सो कल थर्सडे को एप्पल का स्टोर हो जाता है डाउन, मतलब बेसिकली जो उसकी वेबसाइट है। अब ऐसा यूजुअली तभी होता है जब भी कोई नया एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, बट इस बारी ऐसा नहीं था। कुछ टाइम तक इस तरीके से स्टेटस शो करने के बाद वापस से जब हम देखते हैं तो प्राइसिंग इतनी ज़्यादा इंसेन तरीके से बढ़ जाती है एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स की। हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ एप्पल ने अचानक से बिना बताए बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले करंट एप्पल के सीईओ जो कि हैं टिम कुक, उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया था प्राइस हाइक्स हैं वो अनअवॉइडेबल है। हाँ, वैसे ऑल दो कुछ दिन पहले जो मैक मिनी है उसका प्राइस थोड़ा बहुत और बढ़ गया था, तो इस चीज़ का बेसिक हिंट हमें मिल ही गया था। बट कल जो क्रेजी लेवल पे प्राइस हाइक हुआ है उसके बाद मुझे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड सारे कमेंट्स यही हैं दैट आईफोन्स का क्या, आईफोन्स की प्राइसिंग अभी बढ़ सकती है या फिर नहीं, आईफोन्स को अभी खरीद लें या फिर बाद में बीबीडी सेल का वेट करें, क्योंकि हर साल जिस तरीके से बीबीडी सेल में आईफोन्स एकदम ही सस्ते मिलते हैं तो वो सिनेरियो इस साल होगा भी या फिर नहीं। तो सभी चीज़ों के एकदम ही डीपली आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से, लाइक ऐसा हो ही क्यों रहा है। वेल आई थिंक इस चीज़ का जवाब ज़्यादातर लोगों को पता ही है, बिकॉज ऑफ एआई। अब क्योंकि एआई का यूजेज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसी वजह से ऑब्वियसली जो मेमोरी का यूजेज है वो भी बढ़ेगा, फिर इसके सर्वर्स के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, इसके प्रोसेसिंग के लिए, एवरीथिंग। अब क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेमोरी का यूजेज इतना ज़्यादा हाई हो गया है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बट सप्लाई इतनी नहीं है, क्योंकि जितने भी मेन ब्रांड्स हैं सैमसंग, एसके, हाइनिक्स, इन सभी पे इतना ज़्यादा लोड आ गया, इसी वजह से प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेमोरीज की। एंड क्योंकि एआई भाई साहब को चलने के लिए एकदम ही फास्ट हाई स्पीड मेमोरी चाहिए, तो इसी वजह से उसकी एकदम ही शॉर्टेज हो गई। सो किसी भी जगह पे जहाँ पे हाई स्पीड मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जस्ट लाइक मोबाइल या फिर कंप्यूटर्स में, नैंड फ्लैश मेमोरी, डी रैम, इनकी प्राइसिंग पे एक मेजर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ब्रांड्स को पीछे से ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। अब लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए 2026 के क्वार्टर 2 में जो कन्वेंशनल डी रैम है इसकी प्राइसिंग 58 से लेके 63% हाइक हो गई है, एंड जो नैंड फ्लैश मेमोरी है इसकी 70 से लेके 75% तक, एंड जो मोबाइल की LPDDR5X रैम होती है इसका प्राइस हाइक तो मैसिव 80 से लेके 90% तक हो गया है। दैट्स वाई काफ़ी टाइम से जो एंड्रॉयड फोन्स है वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रैम, एंड इसी वजह से उसी प्राइस के एंड्रॉयड फोन में जहां पहले आपको 12 GB रैम मिलती थी वहां पे केवल 8 GB तक आ गई है। सो ये था क्विक बैकग्राउंड। अब वापस आ जाते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स एंड आईफोन्स की प्राइसिंग पे। तो जिस तरीके से कल एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा क्रेजी प्राइस हाइक हो गया, एक्सेप्ट आईफोन्स, एयरपॉड्स एंड एप्पल वॉच, लाइक यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जो डॉलर्स में प्राइस हाइक हुआ है। अब इसमें भी बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि जितनी प्राइसिंग यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ी है उसके मुकाबले इंडिया में प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ी है। लाइक फॉर एग्जांपल जो 11 इंच का आईपैड एयर है जिसकी एमआरपी पहले 60,000 रुपीज़ थी, उसकी एमआरपी बढ़ के 90,000 रुपीज़ हो गई है, तो 30,000 रुपये का जंप। जबकि यूएस में जस्ट $150 बढ़े हैं, तो अगर 100 के हिसाब से भी लगा लेते हैं एवरेज, तो उस हिसाब से 15,000 रुपये के आसपास बढ़ने चाहिए थे, बट प्राइसिंग डबल बढ़ी है। एंड इसी के साथ जो 14 इंच मैकबुक प्रो है उसकी प्राइस भी यहाँ पे $300 बढ़ी है, तो 100 के हिसाब से देखने पे 30,000 रुपये के आसपास होने चाहिए थे, बट इंडिया में वही प्राइसिंग 50,000 रुपये है। एंड इसी तरह सारे प्रोडक्ट्स पे आपको जो प्राइसिंग है वो 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ज़्यादा ही मिलेगी, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ मैकबुक नियो, जो कि पहले 70,000 रुपये की थी, अभी 80,000 रुपये की हो गई है। एंड यूएस में भी इसकी प्राइसिंग $100 से बढ़ी है। अब इन सभी चीज़ों की प्राइस की बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएं दैट अगर आईफोन्स की प्राइस बढ़ती है तो वो किस तरीके से बढ़ेगी। एंड इसी के साथ फाइनली चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, विच इज़ आईफोन्स की प्राइसिंग। सो नॉन प्रो आईफोन 18 की प्राइस की बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगले साल रिलीज़ होगा, एंड हो सकता तब तक चीज़ थोड़ी बहुत सेटल हो जाए या फिर मे बी ना हो, हमें नहीं पता। बट अभी 2 महीने के बाद जो आईफोन 18 प्रो सीरीज आने वाली है इसकी प्राइस हाइक डेफिनेटली होगी। अब एग्जांपल के लिए जो करंट आईफोन 17 प्रो मॉडल है 256 GB, इसकी यूएस में प्राइसिंग है $1100, जो कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके लगभग होता है 1,05,000 रुपये। बट आईफोन 17 प्रो की इंडिया में लॉन्च प्राइस 1,05,000 रुपये नहीं है, यह है 1,35,000 रुपये। तो यूएस प्राइसिंग के मुकाबले ऑलरेडी 30,000 रुपये ज़्यादा हम लोग पे कर रहे हैं। अब क्योंकि आईफोन 18 प्रो के इंटरनल कंपोनेंट्स की प्राइसिंग काफ़ी हाई होगी, लाइक जो 12 GB की LPDDR5X डी रैम है, उसकी इंटरनल स्टोरेज विच इज़ नैंड फ्लैश मेमोरी, एक एस्टिमेटेड डिफरेंस देखते हैं तो तकरीबन $144। बट यहाँ पे एक और इंटरनल चीज़ आ जाती है विच इज़ प्रोसेसिंग पावर, स्पीड, क्योंकि जिस तरीके से एप्पल हर साल मेमोरी की बैंडविड्थ, स्पीड वगैरह इंक्रीज करता है, फास्टर रैम यूज़ करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लेटेस्ट चिप इस्तेमाल करनी है, फिर 17 प्रो 18 प्रो में क्या ही फ़र्क बचेगा अगर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो उस केस में एप्पल को प्राइसिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं वो स्पेशली डिज़ाइन करी जाती है आईफोन्स के लिए, यानी सभी ऑर्डर्स पे बनती हैं। सो ऐसे में रूमर्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की प्राइसिंग कम से कम $200 तो बढ़ेगी ही, मतलब 1100 से लेके $1,300, एंड हो सकता है $300 तक भी बढ़ जाए। अब यूएस में 200 या फिर $300 का मतलब यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये नहीं
बल्कि 40 से लेके 50,000 रुपये आप सिंपली समझ कर चलिए। दैट मीन्स जो बेसिक आईफोन 17 प्रो 1,35,000 रुपये का आता है उसमें आप 40 से लेके 50,000 रुपये तक ऐड कर दीजिए। अगर इससे कम प्राइस हाइक होता है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। बट जिस तरीके से एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे डॉलर्स के हिसाब से प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है इंडिया में, तो हम उसी तरीके से स्पेकुलेट करके चलते हैं। आईफोन 18 प्रो का बेस मॉडल 1,75,000 से लेके 1,85,000 रुपये तक स्टार्ट हो सकता है, वो भी 256 GB स्टोरेज के लिए। एंड जो आईफोन 18 प्रो मैक्स है वो रह सकता है 1,90,000 से लेके 2 लाख रुपए तक, वो भी अगेन 256 GB स्टोरेज के लिए। बट आई होप ऐसा बिल्कुल भी ना हो एंड जो प्राइस हाइक है वो 25-30,000 रुपये मैक्सिमम इतना ही रहे। बट अभी की सिचुएशन देखते हुए ऐसा होना काफ़ी मुश्किल लगता है। एंड अगर चीज़ें एग्जैक्टली सेम तरीके से रहती हैं तो अपकमिंग आईफोन 18 अगले साल वो भी डेफिनेटली 1 लाख रुपए से कम लॉन्च नहीं होगा। तो आईफोन्स को अभी परचेस करें या फिर सितंबर की सेल वगैरह का वेट करना भी चाहिए। उससे पहले बात करते हैं आईफोन्स की प्राइसिंग अब तक क्यों नहीं बढ़ी है, इसी के साथ एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स की भी। वेल इस चीज़ के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहले रीजन मे बी सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ाने के बाद कुछ टाइम के बाद एप्पल इनकी प्राइसिंग भी अचानक से बढ़ा दे एंड मे बी कस्टमर्स को थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है, उनको एक हिंट मिल जाए इन सभी प्रोडक्ट्स को अभी परचेस कर लें कम प्राइसिंग में, प्राइसिंग बढ़ने से पहले। क्योंकि एप्पल की पूरी लाइनअप में आईफोन्स ही सबसे ज्यादा सेल होते हैं एंड उसी के रिगार्डिंग एयरपॉड्स, एप्पल वॉच भी। तो मे बी कस्टमर्स की लॉयल्टी थोड़ी बहुत बनी रहे, एकदम से वो चीटेड फील ना करें। या फिर मे बी ऐसा हो सकता है दैट इन सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़े ही ना एंड कहीं ना कहीं सारी चीजों का मार्जिन एप्पल इन सभी चीजों में निकालना चाहता है, जस्ट लाइक मैकबुक, आईपैड। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बात कर रहा हूँ करंट जनरेशन की, लाइक आईफोन 17 सीरीज, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 या फिर जो लेटेस्ट सीरीज 11 है एंड जो एयरपॉड्स के लेटेस्ट लाइनअप है। एंड जैसे सितंबर का इवेंट होता है देन वहाँ पे सभी चीज़ों की प्राइसिंग फिर बढ़ जाएगी। अब क्योंकि इन सभी चीज़ों की प्राइसिंग अभी नहीं बढ़ी है तो क्या हमें ये सोचना चाहिए दैट सितंबर में मे बी नई लाइनअप की प्राइसिंग ज़्यादा आएगी, इनकी इतनी रहेगी? क्योंकि एप्पल को प्राइसिंग बढ़ानी होती तो एकदम से सभी चीज़ों की एक साथ बढ़ाता। वेल मेरे हिसाब से ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बताया मे बी एप्पल एक हिंट देना चाहता है सभी चीज़ों की प्राइसिंग बढ़ने से पहले, स्पेशली आईफोन यूजर्स को। अब इंडिया में जितने भी लोग इस साल की बीबीडी सेल का वेट कर रहे हैं स्पेशली इस आईफोन 17 को खरीदने के लिए, वेल मेरे हिसाब से अब वेट करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं बचा है। क्योंकि इनकेस अगर इन सभी आईफोन्स की प्राइसिंग नहीं बढ़ती है तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट भी अच्छे नहीं मिलेंगे फिर। क्योंकि खुद ही सोच के देखिए सारी ब्रांड्स प्राइस बढ़ाती जा रही हैं। इनफैक्ट एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आईफोन्स पे प्राइसिंग नहीं बढ़ती है तो डिस्काउंट आपको कैसे ही मिलेंगे? लाइक जिस तरीके से पिछले साल की बीबीडी सेल में आईफोन 16 प्रो 80-85,000 रुपये का मिला था, लोग उम्मीद कर रहे हैं इस साल भी अंडर 1 लाख रुपए आपको 17 प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से इमेजिन करना कि आईफोन 17 प्रो फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में 80-90,000 रुपये का मिल जाएगा, टोटली गलत होगा। एंड इन केस अगर एप्पल ने अचानक से बीच में प्राइसिंग बढ़ा दी फिर तो गए काम से। इनफैक्ट प्राइस बढ़ने के बाद कोई भी मौका नहीं मिलता है, जस्ट लाइक कल ही प्राइस बढ़ी एंड आज ही अचानक से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे हर जगह पे प्राइस एकदम ही इंक्रीज हो चुकी है। एंड जो भी पुरानी प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी ऑनलाइन, iNvent, यूनिकॉर्न, जितने भी स्टोर्स हैं, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, सब पे प्राइसिंग अपडेट हो गई है एंड पुरानी प्राइसिंग वाली चीज़ों पे आउट ऑफ स्टॉक या फिर अनअवेलेबल शो कर रहा है। सो आई थिंक इसी वजह से जो अपकमिंग जुलाई की सेल है विच इज़ अमेजोन की प्राइम डे सेल या फिर फ्लिपकार्ट की गोड सेल, एक अच्छा खासा चांस हो सकता है अच्छी प्राइसिंग पे आईफोन्स को या फिर एप्पल वॉच वगैरह को परचेज करने के लिए। इन केस अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि आईफोन को अभी खरीदने पे ऐसा ना हो सितंबर में प्राइसिंग और ज़्यादा कम हो जाए, वेल मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ की चिंता इस साल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, प्राइसिंग बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं एंड इन केस अगर नहीं भी बढ़ते हैं तो जितनी प्राइसिंग आपको अभी की सेल में मिलती है उसके आसपास ही रहेगी। एज क्योंकि इस बार फ्लिपकार्ट भी सेल आने से पहले मेंशन कर रहा है दैट जो अब तक प्राइस ड्रॉप या फिर डील्स होती थी उतना इस बार ही एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरीके से मेंशन करने का ऑब्वियसली रीज़न होगा। सो आंख बंद करके मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी दैट आपको अभी इन सेल में से आईफोन या फिर कोई भी एप्पल प्रोडक्ट जिस पे प्राइस नहीं बढ़ी है परचेस करना है, परचेस कर लो। तो बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस थे अभी आईफोन को परचेस करें या फिर नहीं। आई थिंक आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा, वो भी इतने सारे रीजंस एंड स्पेकुलेशन के साथ। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना दैट आईफोन्स को अभी खरीदना सही रहेगा या फिर आप अब भी वेट करना चाहोगे बीबीडी सेल का। एंड हो सके तो इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।